अस्सलामुअलैकुम। कोड विद वकार चैनल में खुश आमदीद। लास्ट क्लास में हमने HTML लिंक्स के हवाले से डिस्कस की थी। आज हम डायरेक्टरीज़ और सब डायरेक्टरीज़ को देखेंगे और उसके अलावा जो है बुक मार्किंग करवाएंगे लिंक्स के ज़रिए। तो हमारे पास जो है हमने दो फाइल्स क्रिएट की थी, एक इंडेक्स फ़ाइल और एक अदर फाइल, और हमने यहाँ पर जो है लिंक अप्लाई किया था ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अदर फाइल के साथ। तो मैं इस दो लिंक्स को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखें, हमारे पास जो है हमने यहाँ पर हाइपर रेफरेंस अदर फाइल डॉट HTML के साथ जो है वो लिंक अप्लाई किया था और अदर फाइल जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। और यहाँ पर भी हमने एक लिंक्स दिया था इंडेक्स का कि जब हम उस पर क्लिक करें तो ये पेज को दोबारा रीडायरेक्ट करें। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारे पास अदर फाइल है और हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल मौजूद ओपन है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो अदर फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अदर फाइल है। जब हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो दोबारा रीडायरेक्ट हो जाएंगे इंडेक्स पे। आज हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं और वहाँ पर उसका मैं नाम लिखता हूँ पेजेस, कि मेरे पास HTML के जितने भी पेज होंगे वो मैं इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करूँगा। तो मैं अदर फाइल को मूव कर रहा हूँ पेजेस के अंदर। अब अगर ये सिनारियो हो तो तब हम कैसे लिंक यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम जिस तरह हमने इमेजेस को लिंक्स करना पड़ा था, फोल्डर स्ट्रक्चर को हमने समझा था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा। अब देखें, अदर फाइल टेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, और हमारे पास लिंक में भी जो है यहाँ पर लिंक में अदर फाइल डॉट HTML टाइप किया हुआ है, जबकि हमारे पास जो है यहाँ पर अदर फाइल मौजूद अब नहीं है, क्योंकि अब एक फ़ोल्डर है और फोल्डर के अंदर जो है अदर फाइल मौजूद है। तो यहाँ पर पाथ चेंज हो रहा है। अब इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने लिंक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिंक को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। हमने हाइपर रेफरेंस के अंदर टाइप करना है कि इंडेक्स फाइल के साथ अब एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है पेजेस, और उस पेजेस के अंदर फॉरवर्ड स्लैश देंगे कि उसके अंदर एक फ़ाइल है अदर फाइल डॉट HTML के नाम की। तो हम इसको चेक करते हैं, सेव किया, यहाँ आके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब जब यहाँ पर हमारे पास देखें बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल मौजूद है जो कि डिस्प्ले हो रही, शो हो रही है हमारे सामने। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये पहले पेजेस फोल्डर के अंदर गया और वहाँ से इंडेक्स फाइल को ओपन किया। पर जब मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँगा अदर फाइल के अंदर रहते हुए, तो ये पेजेस में ही इंडेक्स को सर्च कर रहा है, जबकि इंडेक्स फाइल हमारी HTML फोल्डर में मौजूद है, पेजेस फोल्डर में मौजूद नहीं है। तो इस सिनारियो में फिर हम क्या करेंगे, अब देखें, पेजेस फोल्डर के अंदर हम गए, यहाँ पर अदर फाइल है और यहाँ से हम अदर फाइल में जाते हैं। सबसे पहले कि अदर फाइल को हमें रीओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ़ाइल को डायरेक्टरी के अंदर रखा है और जब भी हम फाइल की मूवमेंट करते हैं तो हम फाइल को रीओपन करते हैं। तो मैं इसको रीओपन करूँगा। यहाँ से हम ओपन करते हैं पेजेस के अंदर अदर फाइल। तो ये हमने अपने फ़ाइल को रीओपन किया। अब यहाँ पर जो है हमने लिंक्स लास्ट क्लास में टाइप किया था इंडेक्स डॉट HTML, अब ये इस तरह नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स डॉट HTML अदर फाइल के साथ मौजूद नहीं है। तो हमें वन स्टेप बैक जाना पड़ेगा। तो वन स्टेप बैक जाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश जो है वो वन स्टेप बैक जाने के लिए, कि एक स्टेप फोल्डर से बैक जाए HTML का फोल्डर में और वहाँ इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल मौजूद है। तो हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करेंगे। अब फ़िलहाल पेजेस के अंदर अदर फाइल जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले है,
जब हम इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो देखें ये HTML के अंदर एक स्टेप बैक जाके इंडेक्स फाइल को ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह अगर हमें बुक मार्किंग करनी हो, बुक मार्किंग जो है ज़्यादातर वो सिंगल पेज वेबसाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह एक सिंगल पेज वेबसाइट है और उसमें काफ़ी सारे सेक्शन मौजूद है और मुझे उन सेक्शन में से किसी भी सेक्शन को टारगेट करवाना हो तो हम किस तरह करवाएंगे, तो उसको हम बुक मार्किंग कहते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये होगा किस तरह। हमारे पास जो है एक वेब पेज मौजूद है, सिंगल वेब पेज। सबसे टॉप पे जो है यहाँ पर एक हेडर और नेविगेशन है और इसी तरह जो है उसके नीचे मुख्तलिफ कुछ डिव बने हुए हैं। इस तरह एक डिव यहाँ है और इसी तरह एक डिव यहाँ पर मौजूद है और लास्ट में भी हम एक सेक्शन बना देते हैं और लास्ट में हमने एक सेक्शन बनाया कि एक डिव यहाँ मौजूद है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने जो है, इस तरह मैं इसकी जूमिंग जो है वो बढ़ा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने ये हेडर है। यहाँ कुछ ऑप्शन, कुछ लिंक्स हमने पेज के लिंक्स अप्लाई किए हैं। इस तरह यहाँ पर हमारे पास लिंक है, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है होम और उसके अलावा जो है, और इसी तरह यहाँ पर जो है हमने एक सेक्शन बनाया प्रोडक्ट का, एक सेक्शन हमने बनाया सर्विसेज का। तो इस तरह हमने जो है नेविगेशन में कुछ लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ जब मैं, ये हमारे पास जो है बिलफर्स के, ये हमारे पास जो है स्लाइडर है और यहाँ पर जो ये सेक्शन है ये हमारे पास ये प्रोडक्ट का है और लास्ट में जो हमारे पास सेक्शन है ये हमारे पास ये सर्विसेज का है। अब सिंगल पेज वेबसाइट में क्या होता है कि पूरा पेज शो नहीं होता, पेज को हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। इस तरह ये पेज है। अब यहाँ पर 3 डिव मौजूद है, नीचे 3 सेक्शन है। अब प्रोडक्ट भी मेरे सामने नहीं शो नहीं हो रहा और सर्विसेज भी नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ मैं इस प्रोडक्ट पे जब क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट का सेक्शन फ्रंट पे आ जाए। इसी तरह सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो सर्विसेज का डिव जो है वो इस तरह शो हो जाए। तो ये हमारे पास बुक मार्किंग कहलाती है। सिंगल पेज वेबसाइट में हम इसको अक्सर यूज़ करते हैं। यही सिनारियो अगर हमें अपने वेब पेज पे क्रिएट करना हो तो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सेम फाइल के अंदर रहते हुए बुक मार्किंग का तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम 2 फाइल्स के दरमियान बुक मार्किंग करेंगे। अदर फाइल के अंदर पहले हम बुक मार्किंग करते हैं सेम फाइल के अंदर रहते हुए। यहाँ पर मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर हम हेडिंग्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा H2 हेडिंग 1 और कुछ डेमो पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। डेमो पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट, डेमो टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं LOREM और यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डेमो पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस डेमो पैराग्राफ को हम रिपीट करेंगे, कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो इसको मैंने कुछ टाइम रिपीट किया और इसी तरह जो है हम लोग हेडिंग 2 भी क्रिएट करेंगे और हेडिंग 3 भी। तो ये फर्स्ट हेडिंग हो गई। यहाँ पर हम एक HR क्रिएट करते हैं लाइन। इसके बाद फिर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास हेडिंग 2 है और लास्ट में हमारे पास ये हेडिंग 3 है। सेव किया, उसको हम रिफ्रेश करते हैं।
अदर फाइल में गए, ये हमारे पास देखें हेडिंग 1, हेडिंग 2, अब देखें हेडिंग 3 शो नहीं हो रही। हेडिंग 3 कहाँ पर है? हेडिंग 3 है यहाँ पर, ये है हेडिंग 3। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर मैं एक नेविगेशन बनाऊँ और मैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के 3 लिंक्स अब यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवाऊँ। मैं जिस लिंक पे भी क्लिक करूँ तो वो सेक्शन हमारे सामने आ जाए। तो वो किस तरह हम करेंगे? सबसे पहले हमें टॉप पे आके लिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं टू एचआर्स के दरमियान, वो 2 HR, हमने एक HR दिया, इसके दरमियान कुछ टेक्स्ट को बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पेरिफ का यूज़ करूँगा। हमने यहाँ पर लिखा हेडिंग 1, और यहाँ पर अब लिंक किस तरह आएगा? अब हेडिंग 1 का लिंक जो है, अब ये हेडिंग 1 है, मैं चाहता हूँ मैं इस हेडिंग 1 पे क्लिक करूँ। हेडिंग 1 जो है ये हम यहाँ पर करते हैं हेडिंग 1 लिंक, कि जब मैं हेडिंग 1 लिंक पे क्लिक करूँ तो हेडिंग 1 शो हो जाए, सामने डिस्प्ले हो जाए। अब इन दोनों को लिंक करवा मैं किस तरह करवाऊँगा? देखिए, बुक मार्किंग के लिए हम लोग जब भी लिंक करवाते हैं तो हम आईडी का यूज़ करते हैं। वो आईडी हम हेडिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम पैराग्राफ के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अभी लिंक करवाने हेडिंग्स के साथ, तो मैं हेडिंग 2 के ओपनिंग टैग में आके यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आईडी, मतलब हम टारगेट करवाएंगे। अब आईडी का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट, कि H2 की आईडी जो है वो फर्स्ट है। अब इसको मैं यहाँ हाइपर रेफरेंस में कैसे डिफ़ाइन करूँगा? क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी यूज़ की हुई है, तो आईडी को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैश। हैश जो है हाइपर रेफरेंस में, वैसे तो अगर हाइपर रेफरेंस में सिंपल हैश दिया जाए, जो उसका मतलब होता है कि एम्प्टी लिंक है, पर अगर कहीं पर आईडी लिखी हुई हो तो हम हैश के साथ उस आईडी का नाम लिखेंगे। मतलब यहाँ पर आईडी है तो मैं यहाँ पर हैश टाइप करूँगा, और आईडी की वैल्यू क्या है? फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर सेम इसी वैल्यू को यहाँ पर टाइप करूँगा फर्स्ट। तो यह हमारे पास बुक मार्किंग हो गई कि हैश फर्स्ट, के H2 की आईडी है तो हम यहाँ आईडी के लिए हैश लिखेंगे। आईडी की वैल्यू है फर्स्ट, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे। तो ये हमारा जो है फर्स्ट बुक मार्किंग हो गई। अब इसी तरह अगर सेकंड बुक मार्किंग करनी हो तो हम आएंगे हेडिंग 2 पे। यहाँ पर मैं आईडी क्रिएट करता हूँ, आईडी सेकंड, और हेडिंग 3 पे भी हम एक आईडी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम आईडी देंगे आईडी थर्ड। अब हम टॉप पे जाएंगे, फर्स्ट लिंक हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर हम सेकंड भी क्रिएट करते हैं और थर्ड भी। हेडिंग 1 लिंक, हेडिंग 2 लिंक और हेडिंग 3। यहाँ पर फर्स्ट में हमने आईडी फर्स्ट लिखा था, यहाँ पर हमने सेकंड टाइप किया है, और हेडिंग 3 में हमने आईडी जो है वो उसकी वैल्यू थर्ड दी है। तो इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है 3 लिंक्स हैं, और हेडिंग 1 लिंक, हेडिंग 2 लिंक, हेडिंग 3 लिंक। अब हेडिंग 3 लिंक जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं इस पर क्लिक करके बुक मार्किंग चेक करता हूँ तो क्या ये वो हेडिंग 3 को हमारे सामने शो कर रहा है या नहीं। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये देखें हेडिंग 3 हमारे सामने आ गई। जब हम इसका टेक्स्ट बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल टॉप पे शो हो रही होगी। चलो कुछ टेक्स्ट बढ़ाते हैं इसका। हेडिंग 3 में आके हम कुछ टेक्स्ट को मज़ीद बढ़ाते हैं। अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं। हेडिंग 3 पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें हेडिंग 3 जो है वो डिस्प्ले हो गई, सामने आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक टेक्स्ट हो। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पेज वेबसाइट में यहाँ पर बॉटम साइड पे एक टॉप बटन होता है जिस पर हम क्लिक करके दोबारा टॉप की तरफ जाते हैं
मैं यहाँ पर हेडिंग 3 के नीचे ही टेक्स्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिस पर मैं क्लिक करूँ तो दोबारा ऊपर की तरफ जो है नेविगेशन और हेडिंग वो मेरे सामने शो हो जाए। तो वो हम किस तरह करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हेडिंग 3 के साथ यहाँ पर इसके नीचे मैं दोबारा ए हेरिफ क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टॉप, कि जब मैं इस टॉप पे क्लिक करूँ तो हमारा पेज जो है वो टॉप पे चला जाए। तो टॉप पे जाने के लिए हम लोग हाइपर रेफरेंस में एम्प्टी सिर्फ हैश लिखेंगे, एम्प्टी लिंक बनाएंगे तो ये टॉप की तरफ जाएगा। तो हमने इसको सेव किया और यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो देखें यहाँ टॉप लिखा हुआ है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज जो है हमारे पास टॉप पे चला जाएगा। मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूँगा वो लिंक सामने आएगा और जब मैं यहाँ पर इसके नीचे भी हम टॉप लिखेंगे जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा पेज जो है वो टॉप पे चला जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पेज बुक मार्किंग के एक ही पेज में रहते हुए मुख्तलिफ सेक्शन या डिव बना के सेक्शन लेके या इसके अलावा जो है हेडिंग्स और पैराग्राफ लेके हम बुक मार्किंग किस तरह कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स पेज पे यहाँ पर एक टेक्स्ट हो, मैं उस पर क्लिक करूँ, जैसे मैंने लिखा हेडिंग 2, मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो अदर फाइल के हेडिंग 2 को सामने शो करे। तो वो किस तरह होगा, अब हम इंडेक्स पेज पे जाते हैं। मतलब ये तो 1 पेज बुक मार्किंग थी, 2 पेज बुक मार्किंग हम किस तरह करेंगे। 2 पेज बुक मार्किंग के लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि देखें हमारे पास जो मुझे हेडिंग 2 के साथ लिंक बनाना है, तो हेडिंग 2 में मैंने आईडी दी है सेकंड, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, एक लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ सेकंड हेडिंग, ये हमारा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अदर फाइल की हेडिंग 2 डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले तो हम फाइल का नाम बताएंगे कि भाई फाइल का नाम है अदर फाइल। अब ये फ़ाइल कहाँ पर मौजूद है, क्या इंडेक्स के साथ डायरेक्ट मौजूद है। फोल्डर स्ट्रक्चर में चेक करते हैं कि इंडेक्स के साथ तो डायरेक्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये फ़ाइल जो है अदर फाइल जो है वो इंडेक्स के साथ मौजूद नहीं है, जबकि इंडेक्स के साथ एक फ़ोल्डर मौजूद है जिसका नाम है पेजेस। तो हम फोल्डर का नाम लिखेंगे पेजेस स्लैश, और पेजेस के जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अदर फाइल मौजूद है जिसकी एक्सटेंशन है HTML। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अदर फाइल डॉट HTML। अब ये तो हमारा सिंपल लिंक क्रिएट हो गया। अब सिर्फ इस लिंक से हमारा पेज ओपन होगा, हेडिंग 2 शो नहीं होगी क्योंकि बुक मार्किंग अभी हमने नहीं की है। अब बुक मार्किंग के लिए क्या करेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे, हैश हेडिंग के लिए और आईडी का नाम है सेकंड। तो ये हमारी हो गई बुक मार्किंग के भाई इस फाइल में जाके टारगेट जो है वो सेकंड आईडी को करना है। उसको हमने सेव किया और यहाँ के चेक करते हैं, देखा हमारे पास सेकंड हेडिंग लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अदर फाइल की सेकंड हेडिंग हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। तो ये हमारे पास 2 फाइल बुक मार्किंग जो है वो तैयार किया गया। 2 फाइलों के दरमियान बुक मार्किंग इस तरह की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 पेज बुक मार्किंग, 2 पेज बुक मार्किंग और उसके अलावा डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर जो है वो समझ आया होगा। आपका कोई भी मसला हो तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।